नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो अभी भी चीजों की कमी नहीं हुई है या बेहतर नहीं हुई है, कमी चल रही है, माफ कीजिएगा। बेड की कमी अभी भी है, ऑक्सीजन कुछ कुछ जगहों पर कमी अभी भी है, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसके अलावा दवाइयों की कमी अभी भी है, जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन है उसको मिलने में कमी अभी भी है। अब नया ब्लैक फंगस का इंजेक्शन, वो भी मिलने की कमी अभी भी है। लेकिन इन सब कमियों के पीछे, या शायद कमियों को छुपाने के पीछे, तो नहीं हो रहा है एक जांच। आप जानते हैं पिछले 2-3 दिन से टूल किट पर बहुत बात हो रही है। उस टूल किट को लेकर के घमासान भी हुआ। मैनिपुलेटेड मीडिया जब ट्विटर ने लगा दिया टैग बीजेपी के एक नेता के ट्वीट पर, तो उसके बाद एक टीम दिल्ली पुलिस की पहुंच गई ट्विटर के दफ्तर की। समझाइए ये कैसे किया। तो मैनिपुलेटेड मीडिया बनाम मैनिपुलेटेड जांच। आज सवाल इंडिया का पर जो सवाल है वो है आपके स्क्रीन पर। संकट के समय टूलकिट पर तांडव क्यों? यह है हमारा प्रथम सवाल। दूसरा सवाल, मैनिपुलेटेड मीडिया या मैनिपुलेटेड जांच, क्या चीज हो रही है? आप तय करिए। अभी हम इस पर डिबेट भी करने जा रहे हैं। तो आइए, मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। कोविड नाकामियों को क्या छुपाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं या भ्रमित करने के लिए ये जांच शुरू की गई है? कोविड नाकामियों से ध्यान हटाने की कोशिश। मैं स्वागत करना चाहता हूं कुसुम राय, पूर्व राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी से। सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। डीजीपी विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। और अब से थोड़ी देर में अश्विनी दुबे, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कुसुम राय जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। ऐसा क्यों होता है कि जब जब संकट के बादल मंडराते हैं या जब जब चुनौती आती है किसी किस्म की सरकार के ऊपर, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टूलकिट सामने आ जाती है? देखिए, विपक्ष के पास कोई काम तो रह नहीं गया है, तो उनको सिर्फ बदनाम करने के लिए ये टूलकिट मामला हो, दवाइयों का मामला हो और इसका मामला हो, इंजेक्शन का मामला हो, ये उठाते ही रहते हैं। और कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है देश को कुछ कहने के लिए। जिस तरह से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इस महामारी के समय में जिस तरह से ईमानदारी से काम कर रही है और जगह जगह पे दवा का किट पहुंचा रही है, जगह जगह पे हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, उस तरीके को ये कैसे कह सकते हैं? लेकिन इनके पास कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। और इस महामारी में पहले होता था कि विपक्ष जुड़ करके और सब लोग मिल के महामारी से लड़ते थे, लेकिन यहाँ तो महामारी पे राजनीति हो रही है। कभी कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, कभी कहते हैं कि 2 दिन में ऑक्सीजन की कमी खत्म हो गई, कभी कुछ कहते हैं। तो इनका तो काम है कहना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, बड़ी ईमानदारी से और बहुत संयम से और बड़े धैर्य के साथ। कुसुम जी, मैं आपको एक छोटी सी चीज याद दिलाना चाहूंगा। शॉर्टेज की जो आप बात कह रही हैं कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज या दवाइयों की कमी, ये सब सवाल सिर्फ कांग्रेस ने नहीं उठाए हैं। आपको पता होगा, अगर हम उत्तर प्रदेश के ही संदर्भ में बात करें तो 4 सांसदों ने चिट्ठी लिखी है योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी के सांसद, कि ये बड़ी दिक्कत हो रही है, जमीनी स्तर पर बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। तो ये सिर्फ कांग्रेस सवाल नहीं उठा रहा, आपके अपने सांसद उठा रहे हैं। देखिए, इतनी जब बड़ी महामारी है और इतनी बड़ी महामारी से निपटने के लिए कोई जादुई छड़ी तो होती नहीं है। जितने भी संसाधन जुट सकते हैं उतने संसाधन हमारी सरकार ले आ रही है और पब्लिक को जगह जगह पहुंचा रही है। अच्छा, सुरेंद्र राजपूत और जी, मैं पूरे साहस के साथ और पूरी हिम्मत के साथ। हाँ। कांग्रेस की तरह नहीं है कि पूरा देश बेचने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी आरोप यह है कि पूरे साहस के साथ, बड़ी पूरी योजना के साथ राजनीति नहीं, टूलकिट पर जांच हो रही है। अच्छे से इस धर्म संकट से उबरने के लिए हमारी सरकार काम। लेकिन आरोप यह भी है कि पूरे संघर्ष के साथ और पूरी दृढ़ संकल्प के साथ टूलकिट पर जांच पर भी जोर लगाया जा रहा है। और देखिए, और ट्विटर के दफ्तर पर टीम भेजी जा रही है कि किस तरीके से ध्यान भ्रमित हो जाए। इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। जिसको आरोप और प्रत्यारोप लगाना है और लोगों को भड़काना है, कहीं न कहीं जाकर के कुछ कहना है, तो लोगों का काम है कहना, कहेंगे। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में मैं रहती हूँ, यहाँ पर
वार्ड स्तर तक के जगह जगह लोगों को किट पहुंच रही है, जगह जगह जांचें हो रही है, हमारे भाजपा की कार्यकर्ता भी लगा रहे हैं और पूरी ईमानदारी से पूरे संघर्ष के साथ काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरा काम हो रहा है, अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन जितना बुरा हुआ है या जो गड़बड़ हुआ है या जिस चीज को छुपाने का प्रयास शायद हो रहा हो, उसका भी उल्लेख करना जरूरी है। सुरेंद्र राजपूत जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो टूल किट है, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का यह मानना है कि एक सोची समझी रणनीति है देश और पार्टी यानी कि केंद्र सरकार को बदनाम करने की और बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, सीधा सीधा उनका आरोप है। आपका यह कहना कि टूल किट फर्जी है, ट्विटर ने भी कह दिया टूल किट फर्जी है, मैनिपुलेटेड मीडिया है, तो इसमें जांच क्यों ना हो? संकेत भाई, एक बड़ा पुराना सा शेर था, वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर भाजपा की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। अखबार की जगह मैंने भाजपा लगा दिया है। आप एक चीज को देखिए, आदरणीय कुसुम राय जी कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं। मान लीजिए कि अगर टूल किट फर्जी नहीं है तो ये क्या एफआईआर जो हमने की कि टूल किट फर्जी है, तो आज तक एफआईआर हमसे क्यों नहीं ली गई? एक बात। दूसरी बात, लगातार जब हमने ट्विटर को भी दिया, सारी जांच एजेंसियों को दे दिया, तो सामने आ गया कि मैनिपुलेटेड मीडिया, वो फर्जी ऑलरेडी सोशल मीडिया के तमाम ऑल्ट न्यूज से लेकर के सारे न्यूज उसको चेक करके, फैक्ट चेक करके कह चुके हैं कि वो फर्जी है। उसके बाद भी बिहार में एक शब्द होता है संकेत भाई, थेथरई। थेथर लोग जो होते हैं, जो थेथरई करते हैं, वो थेथरई का जो इन लोगों ने, इनके 11 मिनिस्टर्स ने जो जिम्मा ले रखा है, वो कहीं ना कहीं देश को मुख्य समस्याओं से ध्यान हटाने का एकमात्र इनका साधन है। कैसे कर दी? जरा विस्तार से बताएं, ये जो शब्द आपने प्रयोग किया है वो कैसे कर रहे हैं? जी, ये लगातार आप देखिए ना, थेथरई जो है, तो आप तो बिहार के बारे में जानते हैं। थेथरई करना मतलब लगातार निर्लज्जता से और बेशर्मी से खड़ा होना और अपनी गलत बात को लगातार कहते रहना। आप इस चीज को देखिए कि जब सारा का सारा मीडिया, सारी की सारी जो जांच, फैक्ट चेक की जांच एजेंसी है, वो कह रही है कि टूल किट ये फर्जी है, हम भी कह रहे हैं टूल किट फर्जी है, तो रमन सिंह से लेकर के संबित पात्रा तक, नाम लेकर के मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके मीडिया अकाउंट्स पे मैनिपुलेटेड लिखा है और ऑल्ट न्यूज ने कहा है कि ये क्या नाम फेक है, तो ये थेथरई नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? ठीक है, एक सेकंड, इससे पहले कि मैं डीजीपी विक्रम सिंह के पास आऊं, कुसुम राय जी, ये जो शब्द का प्रयोग किया गया है, सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि ये बीजेपी की थेथरई है, कि जबरदस्ती आप निर्लज्जता से एकदम पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरीके से ध्यान भ्रमित कर दें। देखिए, ये तो अपने अपने संस्कार हैं कि अपने किस संस्कारों से कोई भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन अगर ये ऐसा बोलेंगे नहीं तो मार्केट में रहेंगे कैसे? इसलिए इनको बोलना ही बोलना है, कुछ तो बोलना ही बोलना है। जो आदमी काम नहीं करता है, जो देश को इतने दिन तक सरकार में यही तो रहे हैं, कौन रहा है? 70 साल इन लोगों ने रहा है और इन्होंने क्या किया है देश के लिए? अरे कुसुम जी, 7 साल आपकी भी सरकार रह गई केंद्र में, लेकिन 4 साल राज्य में। लेकिन आप देखिए तो हमारी सरकार में न कोई भ्रष्टाचार हुआ है, न कोई डकैती हुई है। और जब ये महामारी आई है तो इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए राजपूत जी, हम लोगों को मिल के सहयोग करना चाहिए और मिल के जनता की सेवा करना चाहिए। अगर हम विपक्ष में पक्ष में हम दोनों रहेंगे तो लड़ लेंगे, लेकिन जिंदगी बहुत जरूरी है। नहीं, और मुझे लगता है कि वो तो है, लेकिन यही सवाल तो पूछा जा रहा है कि ऐसे वक्त में टूल किट की जांच करके और टूल किट बार बार बोलना, देखिए टूल किट को भटकाने वाला, ये भटकाने के लिए सारी साजिश हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है टूल किट पे। नहीं, मुझे तो कुसुम जी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, सुरेंद्र राजपूत जी भी यही बोल रहे हैं कि टूल किट भटकाने के लिए आई है, आप भी यही बोल रही हैं, लेकिन भटका कौन रहा है? अब कोई तो कोई होगा इसमें ना। इसमें मुझे तो लगता है कि विपक्षियों का ही हाथ है इसमें। सारे विपक्षी मिल करके सोचते होंगे कि अब जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत को बनाएंगे हम, तो ये भी कांग्रेस मुक्त भारत हो रही है तो यही लोग मिल करके ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी इनको विजय मिल नहीं रही है, तो कुछ न कुछ तो भटकाने के लिए और जनता को दिखाने के लिए जल्दी से आपका राइट टू रिप्लाई। जी, बस मैं बड़े शॉर्ट में, कुसुम जी की हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं, शुरू से सम्मान करते आए हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कुसुम जी को
कि सच बात यह है कुसुम जी कि जब लगातार जांच एजेंसीज कह चुकी हैं कि ये टूल किट फर्जी है, आप क्यों नहीं मान रहे? भाजपा के लोग आप तो मान रही हैं, भाजपा के लोग एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी, दिल्ली पुलिस की जांच में अभी यह साबित नहीं हुआ है कि ये टूल किट फर्जी है। अगर हम एक सेकंड के लिए ध्यान भ्रमित वाली बात हटा भी दें तो ये जो इंडिपेंडेंट रूप से जो लोग मीडिया में जांच करते हैं या तफ्तीश करते हैं उनके हिसाब से है, दिल्ली पुलिस के हिसाब से भी जांच नहीं हुई। दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से इसी चीज की तफ्तीश करना चाह रही है कि आपके पास ऐसे क्या तथ्य हैं जिसके आधार पर आप इसे फर्जी बोल रहे हैं। मैं अपने शब्दों को सही कर रहा हूं कि जो फैक्ट चेक्स एजेंसीज हैं उन्होंने कहा है ये फर्जी है। अब ये असलियत की टूल किट क्या है इसको भी जरा देख लीजिए। गंगा के किनारे हजारों शव गड़े हुए हैं, वो असलियत की टूल किट है। वो किसने किया? ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए हजारों लोग हैं, वो असलियत की टूल। वो कौन बदनाम कर रहा है? क्या यह गलत है कि गोवा में 75 से ज्यादा लोग मर गए ऑक्सीजन की कमी से? क्या यह गलत है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में ऑक्सीजन की कमी से हजारों लोग मरे हैं? क्या यह गलत है कि गांव गांव में रहस्यमयी बुखार से, जिसको कोरोना कहा जा रहा है, उससे हजारों हजार लोग मर रहे हैं, उनको कोई जांच की किट नहीं मिल रही है? ये टूल किट है। ये भी क्या कांग्रेस करवा रही है या विदेशी मीडिया करा रहा है या एनडीटीवी करा रहा है? ये झूठ है क्या? इन सारी बातों का अच्छा, अभी हम वो जो छिछली कब्र हैं प्रयागराज में उस पर भी एक चर्चा करेंगे, उस पर भी हम आएंगे, क्योंकि उसकी भी कुछ तस्वीरें हैं जिन पर अभी बहुत कुछ डिस्कस करना बाकी है। डीजीपी विक्रम सिंह, एक सेकंड राजपूत जी मैं आता हूं। विक्रम सिंह जी बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं। डीजीपी विक्रम सिंह मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, एक तो हो गई जांच के पीछे की मंशा कि आप क्यों जांच कराना चाहते हैं, क्यों ट्विटर के दफ्तर पहुंच गए, क्या इस वजह से पहुंचे कि आप ध्यान भ्रमित करना चाहते हैं, ऐसा दिखाना चाहते हैं कि यह जरूरी मुद्दा है। और दूसरी है जांच, अपने आप में जांच। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप पुलिस में रह चुके हैं, ये जो टूल किट है इसकी जांच करना और जांच की तह तक पहुंचना कि किसने की, क्या की, फर्जी थी नहीं थी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि यह क्या उसका सबसे सटीक समय है? संकेत जी, टूल किट की अगर आप जांच करना चाहें तो ये बहुत लंबा काम नहीं है। इस महीने की 18, 20, 21 और 24 तारीख महत्वपूर्ण है। 18 से लेकर 24 तक के घटनाक्रम। 18 को संबित पात्रा जी ने स्क्रीनशॉट दी, 20 को ट्विटर ने कहा कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है, 21 को ट्विटर ने कहा कि विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रज्ञा चारू और अन्य 2 लोगों की जो है वो मैनिपुलेटेड मीडिया है। 24 को दिल्ली पुलिस लाडो सराय दिल्ली और गुड़गांव जाती है ट्विटर के कि आपके पास ऐसी अतिरिक्त जानकारी है जो दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच के पास नहीं। मैं 2 बातें जान, मुझे लगता है कि दोनों पक्ष आस्तीन खोल करके समेट रहते हैं, लेकिन युद्ध करने से दोनों कतरा जाते हैं। अगर आप गंभीर एफआईआर करने को तो 156(3) में न्यायालय भी जा सकते थे, नहीं गए आप। विवेचना अगर करने गंभीर होते, स्पेशल ब्रांच को आपने लगाया है, तो संकेत जी 72 घंटे काफी होते थे दूध का दूध और पानी का पानी करने में। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं थी जिसके तह तक जाने में था। लेकिन आपका सवाल, ये समय अनुसंधान आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, पूरे राष्ट्र को एकजुटता दिखा करके कोरोना के साथ जो कॉमन एनिमी है उससे युद्ध करने का समय है। प्रत्येक भारतवासी एक है इस वक्त, न उसमें कांग्रेस है, न बीजेपी है, न समाजवादी पार्टी है, न कोई अन्य दल है, सब भारतीय हैं। संक्रमण नहीं देखता कौन कांग्रेस का है कौन बीजेपी का है। और इसलिए मैं उम्मीद करता था कि यहाँ की देश के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, माता पिता तुल्य हैं, अभिभावक तुल्य हैं, वो एक संदेश देते हम लोगों को कि हम सब इस युद्ध काल में, संक्रमण काल में एक है। दुर्भाग्य से वो संदेश दिखाई नहीं पड़ा। जी सुरेंद्र राजपूत जी, अब ये एक बड़ी जबरदस्त चीज डीजीपी विक्रम सिंह ने बोली है। उन्होंने आप दोनों से एक एक सवाल पूछे हैं। एक, सुरेंद्र राजपूत जी, आपकी पार्टी ने कहा हम एफआईआर करेंगे कि ये फर्जी है, ये गलत है, तो हम एफआईआर करेंगे। आप उसमें बहुत कुछ कर सकते थे और जांच जल्दी से पूरी हो सकती थी, आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते थे, लेकिन उस तरीके की चीज आपने नहीं की। तो क्या राजनीति करना आपकी भी मंशा थी? संकेत भाई, राजनीति तो हमसे कराई जा रही है। हमने उसी समय 2 घंटे के अंदर तुगलक रोड थाने में अपनी एफआईआर दर्ज करने की एप्लीकेशन दे दी थी और अगले दिन हमने बहुत स्पष्ट रूप से, सार्वजनिक रूप से, राजीव गौड़ा साहब ने कहा था अगर हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, 156(3) में जाएंगे।
लेकिन उसी समय अगर आप देखें कि कोई राय नाम का एक वकील था, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताया जाता है कि उन्होंने तो वो उसकी जांच केंद्रीय एजेंसी और ये एनआईए और पता नहीं क्या क्या जो भी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लगाई, तो हम रुके हुए। अगर एफआईआर हमारी नहीं होगी तो हम जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि हम 156(3) में जाएंगे और इसका एक लॉजिकल कंक्लूजन देंगे, और जितने लोगों ने ये फर्जीवाड़ा किया है सब लोगों को कानून सम्मत सजा मिलेगी और सभी लोग जेल जाएंगे। नहीं, मुझे आज रमन सिंह कुसुम का राय जो जी मैनिपुलेटेड एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए अभी क्या है, दो तीन चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तो ये कि केंद्र सरकार ये जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सबको आड़े हाथों लेना चाहती है। इनसे कुछ उम्मीदें हैं सरकार की कि हमारी नई पॉलिसी आप फॉलो कीजिए। वो और ये मामला आपको नहीं लगता है दोनों मिक्स हो गया है? क्योंकि इसमें भी जो दलील दी जा रही है वो यही है कि अगर आपने मैनिपुलेटेड मीडिया बोल दिया संबित पात्रा जी के ट्वीट को, तो किस आधार पे बोला वो बताइए। देखिए, संबित पात्रा जी ने जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। वो हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं। और रही मैनिपुलेटेड मीडिया की बात, तो ये तो कांग्रेस की पुरानी आदत है और एक बना करके एजेंडा, और ये एजेंडे को पूरे देश में चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की दवा नहीं मिल रही है, गैस नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, दवा नहीं मिल रही है। आप ये बताइए कि ये महामारी कोई मोदी जी लेके खुद आए हैं? ये तो महामारी ईश्वर की दी हुई महामारी है। इसको कैसे जल्दी से निपटना चाहिए, जिस तरह से सरकार ने किया है कोई सरकार कर नहीं सकती है। और गांव जिस तरह गांव में महामारी फैली है और जितना जल्दी से इसको कवर किया है उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे योगी जी ने गांव तक, वार्ड स्तर तक के, उतना कोई कर नहीं सकता है। लेकिन ये मैनिपुलेटेड वाली बात जो है, ये सब कांग्रेस की देन है। देखिए, मैंने कह दिया ना कि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। पर ये देश को भटकाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। देश को भटकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कि ये पूरी, राजपूत जी हंस रहे हैं, पता नहीं क्यों, अभी जरा जान लें इतनी हंसी क्यों आ रही है राजपूत जी। देखिए, मैनिपुलेटेड मीडिया बनाम मैनिपुलेटेड जांच, आरोप ये है कि ये जांच मैनिपुलेटेड है। देखिए, मैं आपसे सिर्फ बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं। यहां पर एक बड़े विद्वान साथी बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर है विक्रम सिंह जी। आप बहुत, हमने जो उन्होंने कहा 156(3) में जाना, हमने कहा हम चले जाएंगे। अब ये संबित पात्रा जी को बड़ा इस समय राजा हरिश्चंद्र का बच्चा बोल रही हैं आदरणीय कुसुम राय जी। तो राजा हरिश्चंद्र की पिछले जो संबित पात्रा जी है, पिछले 6 महीने में ऑल्ट न्यूज जैसी फैक्ट चेक एजेंसी और आप जैसे फैक्ट चेक एजेंसी के लोग पिछली 15 खबरें उनकी लगातार झूठ, छल, कपट और प्रपंच की साबित कर चुके हैं। ये बात आदरणीय कुसुम राय जी को समझनी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो संबित पात्रा जी की पूरी चीजें पढ़ती नहीं है, क्योंकि वो जनता से जुड़ी हुई है, जनता में रहती है, तो वो संबित पात्रा जी जैसे लोगों की बातों को ज्यादा देखती नहीं होंगी। अब आप दूसरी बात पे आ जाइए कि टूल किट चल क्यों रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ 10 सेकंड में कहना चाह रहा हूं। आप इस चीज को देखिए कि आज का जो समय है ये टूल किट पर बात करने का है। प्रधानमंत्री टूल किट के बहाने कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं या कोरोना से लड़ना चाहते हैं? जिम्मेवारी अभिभावक की, सत्ता पक्ष की है या प्रतिपक्ष की है कि सत्ता को साथ ले, या सत्ता पक्ष की है कि प्रतिपक्ष को साथ ले? तीसरी बात, ये परिस्थिति पैदा कर दी है इस वक्त कि जयशंकर जी जो है इस वक्त अगले 5 दिन के लिए यूएस में है, और क्या बात कही जा रही है कि वो वैक्सीन लेने गए हैं। आज तक कोई भी भारत में कोई विदेश मंत्री पूरी दुनिया का आया है क्या वैक्सीन लेने के लिए? आप मुझे बता दीजिए कि हमारे विदेश मंत्री को वैक्सीन लेने के लिए जाना पड़ रहा है। क्योंकि अब ये सारी चीजें, ये मीडिया में ये नाकामियां ना आए, ये भारत की परिस्थिति ना आए, इस सब चीजों को ध्यान हटाना है तो ये टूल किट का बहाना है। एक छोटा सा दरोगा जिसकी जांच कर सकता है, उसको लेकर के पिछले पूरे 1 हफ्ते से आप कभी ट्विटर को दबाते हैं, धमकाते हैं, दौड़ाते हैं, कभी सोशल मीडिया को धमकाते हैं, कभी कांग्रेस को धमकाते हैं। एक बार जवाब ले लूं कुसुम राय जी का। कुसुम राय जी, आपने आरोप सुन लिए, आरोप क्या लगाए गए? भारतीय जनता पार्टी के नेता न भारतीय जनता पार्टी के लोग ये काम करते हैं। ये पुराना काम कांग्रेस का है कि मीडिया को दौड़ा लेना, किसी की जांच करा लेना, किसी का कुछ करा लेना। हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे मुख्यमंत्री का सिर्फ एक ही एम है, कोरोना से लड़ना। और नहीं, पर आप मुझे ये बताइए कुसुम राय जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक ऐसे वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कह रही है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, सब लोगों को मिल करके काम करना चाहिए, बाद में राजनीति कर लेंगे, अभी मिलकर काम करें, सही बात, तो आज की डेट में फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि टूल किट के नाम पर
आप सारे बयान सुन लीजिए, वो सब कांग्रेस पर एक राजनीतिक वार ही तो हो रहा है, और क्या है। तो जो आप चाह रहे हैं कि दूसरे करें, वो बीजेपी क्यों नहीं करती? वही कर रही है विदेशी मीडिया के द्वारा, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा। वो ऐसा एक पैकेज बना करके कांग्रेस ऐसा कर रही है पूरे देश में, इसलिए ऐसा हो रहा है। अरे पर वो ट्विटर, हमारे आप मुझे ये बताइए, एक प्रधानमंत्री सेकंड, का तो डीजीपी एक ही विक्रम है, सिंह के हमारे पास मैं जाना चाहता मुख्यमंत्री हूँ। का तो एक ही एम है कि हम कोरोना से कैसे लड़ें, डीजीपी विक्रम जनता सिंह, को आप कैसे मुझे ये मुक्ति बताइए, दिलाएं। आप मुझे ये बताइए, वो पूरी टीम बढ़िया बढ़िया जैकेट पहन करके, जिसमें स्पेशल सेल लिखा हुआ है, वो एकदम दफ्तर में जाना और रेड नुमा माहौल, उसकी तस्वीरें आना, हालांकि वो नोटिस ही देने गए थे वहां पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए। क्या इतना ज्यादा हो हल्ला करने की जरूरत थी, या ये मामला आसानी से भी निपटाया जा सकता था? संकेत जी, नोटिस देना होता है। ये आक्रमण और युद्ध की स्थिति नहीं है कि फैंसी जैकेट और दबंगम सिंघम की तरह जाकर के नोटिस जाकर के चिपका। ये कौन सा तरीका, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा संकेत जी। नोटिस देने के लिए एक सिपाही जाकर के चुपचाप जाकर के दे देता और वहां से चला आता, इतना सा काम था। नया जैकेट सिलवाया होगा ना, देखिए मीडिया को बुलाना, मीडिया को बुलाना, नोटिस देने जा रहा है, ऐसा नहीं जैसे मालूम पड़ रहा है जाके एवरेस्ट की चढ़ाई करने जा रहे हैं और मीडिया को बुला के जैकेट का फोटो अपॉर्चुनिटी लेना घर पे और सोशल मीडिया, ये सब दिस इज ऑल नॉनसेंस, अनप्रोफेशनल कॉन्डक्ट है संकेत जी। कुसुम राय जी, आप जवाब देना चाहेंगे कि ये पूरा ये क्या है? आरोप ये है कि ये कैमरे के लिए हो रहा है ये इवेंट, कि देखिए कुछ हम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कैमरे के लिए कर रहे हैं, हम जमीन पे काम कर रहे हैं और ये पूरे लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से और जितना जल्दी कोरोना के मुक्ति के लिए जितने संसाधन हो सकते थे हम लोग करे हैं। कैमरे के लिए हमारी सरकार न कभी की है और नहीं करेगी। ये कांग्रेस की ही सरकारें हैं जो अपने को कैमरा के आगे फोकस करती हैं। कैमरा प्रेम नहीं है, करके करती हैं। नहीं, हमारे कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस का ही ठीक है। मैं राजपूत जी आऊंगा आपके पास, मैं जान रहा हूं आप एकदम उत्सुक हैं और उतावले हैं जवाब देने के लिए, मैं आऊंगा आपके पास। अश्विनी दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। दुबे जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो टूल किट के मामले को जिस तरीके से उसकी तफ्तीश हो रही है, इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से हो रहा है, ये आसानी से भी तो हो सकता था। अब ये ध्यान भ्रमित करने की कोशिश नहीं है तो और क्या है? संकेत उपाध्याय जी, मैं दो बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा। मैं उस तरफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इस देश में संचालित हो रहा है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, और इस देश के कानून को नहीं मानता। माने कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिस मैकेनिज्म के तहत ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के जो चैंपियन सोशल मीडिया बनी हुई है उसको जो है रोका जा सके। पॉइंट 1। नंबर 2, जो टूल किट की बात है, मोड और मैनर किसी भी नोटिस को सप्लाई करने का, सर्व करने का, समन को सर्व करने का, वो डिसाइड करता है जो नोटिस इशू करता है। कोई भी ऐसा क्राइटेरिया ना तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ना कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में, क्योंकि दो ही प्रोसीजर हैं जिस प्रोसीजर के मुताबिक नहीं। पहले तो दुबे जी आप ये चेक कर लें, देखिए अभी आपने जो बोला उससे ये लग रहा है आप सबसे पहली बात तो वो बात कर रहे हैं कि ट्विटर इंटरमीडियरी है या मीडिया प्लेटफॉर्म है। एक तो वो वाली चर्चा हो गई, क्योंकि अगर आप उस डिबेट में जाएंगे वो तो लंबी चर्चा है। अभी कल पता चल जाएगा सरकार क्या फैसला लेगी, क्योंकि नए सोशल मीडिया के नियम आए हैं। ये टूल किट का मामला है। तो टूल किट के मामले में भी संकेत उपाध्याय, जब प्राथमिकी दर्ज हो गई तो वो प्राथमिकी जो देश का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, उस क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक चलेगा। डीजीपी विक्रम सिंह जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई फैंसी ड्रेस पहनता है या नहीं पहनता है वो उसकी व्यक्तिगत चॉइस है। कोई यूनिफॉर्म पहन करके पुलिस की जाता है या बिना यूनिफॉर्म पहने जाता है, वो उसकी चॉइस हो सकती है। लेकिन समन्स अगर जा करके किसी को भी वहां इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए दिया जाता है तो ये नहीं कह सकते कि आपने रेड मारी या छापा मारा। मैं जहां तक 20 वर्षों के कानून के अनुभव से जो मैं बता पा रहा हूं, एक राइट टू रिप्लाई देते हैं डीजीपी विक्रम सिंह। आपने सुना अश्विनी जी का क्या कहना है कि ये तो पुलिस का हक है। ये पुलिस का हक है, लेकिन पुलिस को अपनी कार्य संस्कृति को देखना चाहिए कि बिना फ्लैम्बॉयंस के और बिना फैनफेयर के पुलिस के काम में फ्लैम्बॉयंस और फैनफेयर का कोई स्थान नहीं है। विद्वान अश्विनी दुबे जी का बहुत बड़ा अनुभव है, लेकिन थोड़ा सा अनुभव हमारा भी है। और पुलिस की कार्य संस्कृति में यह कहा जाता है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डिस्प्ले की जाए। अनावश्यक रूप से बहुत अपना प्रदर्शन, जिसको कहना चाहिए नार्सिज्म,
नरगिसपना, ये हमको कभी किसी मन, कर्म और वचन में किसी प्रकार का नार्सिज्म नहीं दिखाना चाहिए। और नार्सिज्म अगर दिखा रहे हैं, इसका शायद इम्पैक्ट पड़ा है जो नई नई फिल्में आ गई हैं, कदाचित इसका ये दुष्परिणाम है और ये दुष्प्रभाव है कि हम लोग मीडिया को लेकर जाने लगे हैं अपने कार्य में। नहीं लेना चाहिए, इसके तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मीडिया से परहेज और रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस, वांछित दूरी रखनी चाहिए। और मैं इसका प्रबल विरोध करता हूं कि बहुत जबरदस्ती 3 बटन खोल करके और इस तरीके से नए और फ्लैशी कपड़े पहन के जा करके क्या संदेश हम दे रहे हैं कि इस गरीब देश में क्या और कोई काम नहीं कि नोटिस सर्व करने के लिए हम बारातियों की तरह जा रहे हैं। ये कम से कम मेरा ऐसा प्रबल मतभेद रहेगा। ठीक है दुबे जी, सिंह साहब, कुसुम राय और सुरेंद्र राजपूत, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे साथ बने रहें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो जिस चीज का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले किया था वो ये है कि किस तरीके से जो कब्र हमने देखी प्रयागराज में, उन्नाव में और अलग अलग जगहों पर, गाजीपुर में, अब उस पर से जो चुन्नी लगी हुई थी, चुनरी लगी हुई थी, उसको हटाया जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है? क्योंकि कुछ विदेशी कंपनियों ने या कुछ मीडिया घरानों ने एक टॉप एंगल शॉट ले लिया जिसमें वो दिख रही हैं चुन्नी बिछी हुई। तो इमेज की इतनी चिंता, काम और इमेज में इमेज को प्राथमिकता, ये बहस अभी आएगी, क्योंकि ये है सवाल इंडिया का। एक ब्रेक के बाद। तो यूपी में कोरोना गांव गांव पहुंच गया है और कुछ महीनों बाद चुनाव भी हैं। ऐसे में सरकार को इमेज की बड़ी चिंता हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की बड़ी तादाद में मौत हुई और गंगा किनारे उन्नाव से लेकर प्रयागराज तक कई लोग रेत में भी लोगों को दफन करके चले गए। इन छिछली कब्रों के ऊपर पीली या केसरिया चुनरी दिखाई जा रही थी, जिसे अब पुलिस की मौजूदगी में हटवाया जा रहा है। जान नहीं बचाई जा रही, लेकिन अब इमेज बचाने की कोशिश की जा रही है। तो आज सवाल इंडिया का है ये, प्राण जाए पर इमेज ना जाए, कब्रों से क्यों हटाई जा रही है ये चादर? यह बड़ा सवाल है जो हम पूछ रहे हैं। हमारे साथ कुसुम राय, पूर्व राज्यसभा सांसद, और सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ बने हुए हैं। सवाल मैं एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखा दूं। कब्रों से क्यों हटाई जा रही है चादर? क्या कैमरे से डर गई है यूपी सरकार? शवों की गिनती छुपाने की कोशिश। सबसे पहले कुसुम राय जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्यों ऐसा हो रहा है? है और न ही डेड बॉडी छुपाई जा रही है, न कब्र छुपाई जा रही है। हमारे सनातन धर्म की एक परंपरा रही है, संस्कृति रही है कि बहुत सारे मुनियों के, ऋषियों की लाशें हम लोगों को दफनाई नहीं जाती थी, गंगा में प्रवाहित कर जाती थी। जिसको चेचक निकलती थी या छोटा बच्चा है उसको प्रवाहित कर दिया जाता था। लेकिन जब इतना बड़ा महामारी आई है, इतना बड़ा कोरोना काल आया है, तो उसमें कुछ ज्यादा हो गई होंगी, लेकिन उसमें हम छुपाने का काम कर नहीं रहे। जब से ये पता चला है, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग गंगा के किनारे डेड बॉडी को न डालें। इसके लिए हमें पूरे सरकार और पुलिस को भी लगाया गया है। और आप ऐसे करेंगे तो आप देखिए 2015 में उन्नाव में अखिलेश जी की सरकार थी, वहां पर भी ढेर सारी लाशें मिली हुई एक खबर थी जिसको बीजेपी ने भी दिखाया कि 2015 में भी जल में प्रवाहित हुई कई लाशें। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, चलिए किसी के संस्कार हैं या कोई किसी वजह से लकड़ी ना मिलना, जो भी कारण हो उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे गरीब रहे हैं, बहुत लोगों ने डेड बॉडी की रिस्पांसिबिलिटी नहीं ली है, वहां पे छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, लेकिन तो ऐसा आपको नहीं लगता है कि मौत में भी, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं डिग्निटी इन डेथ, वो आपको देनी चाहिए? ये चादर जो लगी हुई थी, जो चादर बिछी हुई थी, वो क्यों हटाई जा रही है? और वो भी जब 2 विदेशी मीडिया, रॉयटर्स और स्काई न्यूज, इनकी जब फुटेज आई टॉप एंगल की, जिसमें दिख रहा था कि सैकड़ों की तादाद में ये छिछली कब्रें जो हैं वो वहां पर हैं, उसके बाद ये हटाई जा रही है। यही इनकी साजिश है, यही कांग्रेस वालों को, विदेशी मीडिया वालों को लेकर के साजिश है, इंडिया को बदनाम करने के लिए। यही है इनकी साजिश। इसमें साजिश क्या है कुसुम जी? वो तो था वहां पर।
नहीं था, नहीं जो आप कह रहे हैं कि अब हटाई जा रही है, सरकार अपना मुंह छुपा रही है, सरकार अपना ऐसा कर रही है, ऐसा कुसुम जी, सरकार ऐसा कुछ हो भी रहा नहीं कर है। रही है। पुलिस की मौजूदगी में तस्वीरें हैं हमारे पास, हम देख रहे हैं पुलिस की मौजूदगी में वो चद्दरें हटाई जा रही हैं कि ऊपर से ना हो दिखे, सकता है पता ही कि ना चले कि क्या दफन है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 2-4 होगा भी तो वो भी हमारे यही कांग्रेस के लोग ही करा रहे होंगे। अरे ये सुरेंद्र राजपूत जी, आप जवाब देना चाहेंगे? कुसुम राय जी कह रही है ये आप ही हैं, आप ही हटा रहे हैं। हम तो देखिए, बिल्कुल ये जो बात कह रही है कुसुम जी, सच बात ये है कि कांग्रेस हिंदुस्तान की नस नस में है, रग रग में है। और कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है। मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है, तो कुसुम राय जी की मजबूरी है ऐसी बातें को बोलना। कुसुम राय जी का बस चले तो ये कह दे कि ये सारी की सारी मौतें ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की हैं। और ये जो कांग्रेस राजनीति में आदमी की कोई मजबूरी नहीं होती जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, श्री मोदी जी को बदनाम या श्री योगी जी को बदनाम करने के लिए मर करके वहां गड़ गए हैं। अरे कुसुम जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप ही के राज में ये हिंदुत्व की खतरे में आ गया है। हिंदुत्व के शवों तक का दाह संस्कार नहीं हो रहा है, ये सब प्रेत योनि में जाएंगे। ये संस्कार की भाषा कहती है और ये शास्त्र की भाषा कहती है। कुछ नहीं, आप उनकी चुनरी हटा रहे हैं। इस समय ये वक्त है चादर देने का, हटाने का नहीं है। शवों को नंगा करने का नहीं है, शवों को ढकने का है, लकड़ियां ला करके उनका अंतिम संस्कार करने का है। आप एक कोई स्पेशल कोई पैसा, उसमें मैं भी क्या नाम अपनी स्वेच्छा से वो करने के लिए तैयार हूं, अपना योगदान, और संकेत भाई भी कर देंगे, लेकिन कम से कम उन लाशों का अंतिम संस्कार तो कर दीजिए। नहीं कुसुम जी, मुझे ये बताइए, बदनामी, इमेज और बदनामी और ये सब किस चीज से ज्यादा है कि लोगों को अपनी गरीबी के चलते वहां पर लकड़ी तक मुहैया नहीं हो पाई? ये तो वो सरकारी जो दावे हैं, मैं वही उसी की बात कर रहा हूं कि लोगों को के पास लकड़ी नहीं थी, अंतिम संस्कार करने के पैसे नहीं थे, इस वजह से दफना के चले गए। ठीक है, तो ये क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप वो करें? जहां जहां सरकार को पता चला है, सरकार ने किया है इस चीज को, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसा करे हैं तो हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी रही हो। लेकिन जहां जहां सरकार को पता चल रहा है, जहां जहां चादर हटा देने के पीछे का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस मुझे एक ही चीज दिखती है कि 2 दिन पहले विदेशी मीडिया में वो तस्वीरें आई तो आपने चद्दर ही हटा दी कि जाओ, ऊपर से दिखेगा ही नहीं कि नीचे क्या है। अभी चादर हटाने वाली सच्चाई कितनी है, अब इस पर तो हम अभी कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, सुरेंद्र राजपूत जी। जी, सच में फिर से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने नकली इमेज की चिंता है, आदरणीय योगी जी को भी, आदरणीय मोदी जी को भी। अभी कुसुम राय जी कह रही थी कैमरे का आविष्कार तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान में दूरदर्शन भी कांग्रेस लेकर के आई, लेकिन कैमरे का उपयोग और सदुपयोग जितना आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने किया, ये आप भी जानते हैं और ये कुसुम राय जी भी मनी मन जानती हैं। व्यक्तिगत बात में ये भी कहेंगे कि बहुत कैमरा जीवी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। तो सच बात यह है कि कैमरे से ही अपनी इमेज बनाते भी हैं और अपनी इमेज छुपाते भी हैं। आज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म करके योगी जी और मोदी जी, हमारी सरकार कर्म करके कैमरा के सामने आती है, सिर्फ ऐसे खोखले वादे करके नहीं आती। बड़े सभ्य चैनल, हम लोग बड़े सभ्य चैनल पर हैं, इस तरीके की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिस वक्त लाशों को, शवों को अंतिम संस्कार पूर्ण विधि विधान से करने की आवश्यकता है कि ताकि वो प्रेत योनि से मुक्ति पाए, उस वक्त आप उनकी चद्दरें हटा रहे हैं और सिर्फ कैमरे पे वो ना आ जाए। ये शर्मनाक है, अक्षम्य अपराध है। ये जिसने भी किया है वो पाप का भागी भी बनेगा, श्राप का भागी भी बनेगा और नरकगामी भी होगा। मैं इस बात को पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि हिंदुत्व पहली बार इस सरकार में खतरे में आया है। जिंदा हिंदू ऑक्सीजन की कमी से मर जा रहे हैं और जो बेचारे चले गए हैं उनको उनका अंतिम संस्कार नहीं। एक राइट टू रिप्लाई दे दूं मैं कुसुम राय जी को। आपने बहुत कुछ बोल दिया सुरेंद्र जी, आपने बहुत कुछ बोल दिया, एक राइट टू रिप्लाई दे दें उनको जी। जब पहले कोरोना की मार आई तो जब वैक्सीन ले आए हमारे प्रधानमंत्री, तो यही लोग कहने वाले थे कि कोई मत इंजेक्शन लगाना, ये मोदी जी की इंजेक्शन है, इसको लगाने से आदमी मर जाएगा। पूरे भ्रामक उत्तर प्रदेश से पूरे देश में इन लोगों ने ये फैलाया इस बात को कि कोई भी वैक्सीन मत लगवाना,
नहीं तो मर जाएगा। ये भाजपा की वैक्सीन है। जैसे जैसे ऑक्सीजन की कमी पड़ी, जैसे जैसे पता चला, हमारी सरकार तुरंत उस पर काम करती रही। लेकिन इन लोगों को काम तो कुछ करना नहीं है। और हिंदुत्व खतरे में, अरे हिंदुत्व, हिंदुस्तान है हमारा, हिंदुत्व कभी खतरे में आया ही नहीं है, ना आएगा। तुष्टीकरण की राजनीति तो ये लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी नहीं करती है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी तो पूरे समूचे पूरे हिंदुस्तान की सबका साथ और सबका विकास के साथ चलती है। और मोदी जी का यही ध्येय भी है कि सबका साथ और सबका विकास। चलिए, जाते जाते बस एक ही बात तुष्टीकरण कहेंगे, की राजनीति तो ये लोग करते हैं। जी, कुसुम राय जी और सुरेंद्र राजपूत जी, जाते जाते बस यही कहेंगे कि कम से कम जीते जी नहीं, लेकिन मरने के बाद लोगों को सम्मान मिल जाए, ऐसा उत्तर प्रदेश बने। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सरकार और हम लोग और संस्थाएं, सब संस्थाओं से रिक्वेस्ट करके हम लोग सब लोग इसी पर काम में जुटे हैं। प्राण रहेंगे तो इमेज भी रहेगी। जनता पार्टी का काम है सबका साथ और सबका विनाश। अब चलिए, ये तो अब चर्चा फिर चलती ही रहेगी। कुसुम राय और सुरेंद्र राजपूत, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी कमाल खान ने ये रिपोर्ट भेजी, आइए देखते हैं। कब्रों पे पड़ी हुई गेरुआ चादरें, कुछ लोग कह रहे हैं कि रात में कुछ लोग आए थे, वो उठा के ले गए, और वो यहाँ हमें गंगा में पड़ी हुई दिख रही हैं। अगर आप किनारे किनारे देखें तो बहुत दूर तक ये कब्रों पे पड़ी हुई चादरें हैं, एक साथ बहुत सारी यहाँ पे फेंकी हुई है। अब किसने इनको यहाँ पे कब्रों से उठा के फेंका, ये मालूम नहीं। आप मुझे ये बताइए, वो पूरी टीम बढ़िया बढ़िया जैकेट पहन करके, जिसमें स्पेशल सेल लिखा हुआ है, वो एकदम दफ्तर में जाना और रेड नुमा माहौल, उसकी तस्वीरें आना। हालांकि वो नोटिस ही देने गए थे वहां पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए। क्या इतना ज्यादा हो हल्ला करने की जरूरत थी, या ये मामला आसानी से भी निपटाया जा सकता था? संकेत जी, नोटिस देना होता है। ये आक्रमण और युद्ध की स्थिति नहीं है कि फैंसी जैकेट और दबंगम सिंघम की तरह जाकर के नोटिस जाकर के चिपका। ये कौन सा तरीका, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा संकेत जी। नोटिस देने के लिए एक सिपाही जाकर के चुपचाप जाकर के दे देता और वहां से चला आता, इतना सा काम। नया जैकेट सिलवाया होगा ना, देखिए मीडिया को बुलाना, नोटिस देने जा रहा है। ऐसा नहीं जैसे मालूम पड़ रहा है जाके एवरेस्ट की चढ़ाई करने जा रहे हैं और मीडिया को बुला के जैकेट फोटो अपॉर्चुनिटी लेना घर पे और सोशल मीडिया, ये सब दिस इज ऑल नॉनसेंस, अनप्रोफेशनल कॉन्डक्ट है संकेत जी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप ही के राज में ये हिंदुत्व की खतरे में आ गया है। हिंदुत्व के शवों तक का दाह संस्कार नहीं हो रहा है, ये सब प्रेत योनि में जाएंगे। ये संस्कार की भाषा कहती है और ये शास्त्र की भाषा कहती है। कुछ नहीं, आप उनकी चुनरी हटा रहे हैं। इस समय ये वक्त है चादर देने का, हटाने का नहीं है। शवों को नंगा करने का नहीं है, शवों को ढकने का है, लकड़ियां ला करके उनका अंतिम संस्कार करने का है। आप एक कोई स्पेशल कोई पैसा, उसमें मैं भी क्या नाम अपनी स्वेच्छा से वो करने के लिए तैयार हूं, अपना योगदान, और संकेत भाई भी कर देंगे।